चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने कौन सा पार्ट कर लिया था? अच्छा अच्छा ठीक है, इसके फैक्टर की बात नहीं करी थी हमने, ठीक है कर लेते हैं। हमने कल बच्चों क्या किया था? फोर्थ का थर्ड पार्ट मैंने आपको एक्सपैंड करके दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज कौन सी आपकी? एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है आपकी 2.5। ठीक, इसका फोर्थ पार्ट मैंने आपको एक्सपैंड करके दिखाया था, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या था? 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर, 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड किया था, क्या आया था याद करिए? 3a है, फिर क्या है आपके पास? माइनस 7b है, फिर क्या है आपके पास? माइनस सी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से? 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर और प्लस माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या था? 3 का स्क्वायर 9, आगे भी करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह माइनस 7b और y की जगह माइनस सी और प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, वाई की जगह माइनस 7b और z की जगह माइनस सी और प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस सी इंटू 3a। यहां से हो जाएगा क्या? 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 14, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा आपका प्लस, अब ध्यान से चेक करो, माइनस माइनस प्लस 2 से 14, सो प्लस 14 bc प्लस 14 bc। ठीक, तो प्लस 14 bc और यहां पे देखो जरा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 7 14, सो 14 b इंटू सी इज bc। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 और a इंटू सी इज ac। करेक्ट। नाउ यहां से हो जाएगा, बस यही एक्सपेंशन इसका, यही है इसका एक्सपेंशन। ठीक, अब सुनो, इसका एक्सपेंशन कर लिया, अब इसके फैक्टर। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ जाए और आपको बोल दे कि भाई इसके फैक्टर करके दिखाओ, है ना, आपको क्या बोल दे? इसके फैक्टर करके दिखाओ। ठीक, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? ठीक, ध्यान से चेक करिए, इसके फैक्टर करने। अब अब देखो ये एक अच्छा सवाल है, इसके फैक्टर बड़ी परेशानी वाले फैक्टर हैं भाई। देखो अब आपको पहचानना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? सुनो ध्यान से, इधर 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 इधर। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? जब एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव, भाई 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा, है ना। और या तो फिर -2 इंटू 4 माइनस 8 हो जाएगा। मतलब समझो, एक नंबर अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो आंसर माइनस में ही आएगा मल्टीप्लाई करके। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर साइन सेम होते हैं, याद रखिएगा, साइन अगर क्या होते हैं? सेम होते हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, जैसे कि 2 इंटू 8 या 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, या दोनों ही नेगेटिव हो जाए, जैसे कि -2 इंटू -4, तो आंसर आपका प्लस में ही आएगा। आया कि नहीं आया? दो नंबर का जब भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर कब पॉजिटिव आता है बताइए? जब या तो दोनों नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं तब पॉजिटिव आता है, या तो दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तब नेगेटिव आता, तब पॉजिटिव आता है। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है बताइए? आंसर नेगेटिव कब आता है बताओ? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अब बताओ, अब बताओ जरा ध्यान से सुनो, अब बताओ जरा, इधर प्रोडक्ट कितना आया है? देखो कितना बढ़िया सवाल है। एक जगह आपका नेगेटिव है, इस बार दो जगह नेगेटिव नहीं है। ध्यान से सुनिए, दो जगह नेगेटिव होता था तो क्या देखते थे? कॉमन वेरिएबल। याद है, जब दो जगह नेगेटिव होता था तो कॉमन देखते थे, कौन है उसका साइन नेगेटिव लेते थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? ध्यान से सुनो, आज क्या हुआ? इधर ध्यान से, ये वाला टर्म नेगेटिव है, इसमें ए और सी आ रहा है, एक ही टर्म नेगेटिव है। जब एक टर्म नेगेटिव होगा तो आपको क्या दिमाग लगाना है? क्या दिमाग लगाओगे आप? या तो ए वाला नेगेटिव होगा
और का मतलब या तो सी वाला नेगेटिव होगा, खुद सोचो भाई, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ये बात किसको नहीं समझ में आई बताओ भाई? ए और सी वाले टर्म का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है ना, माइनस एक्स ए सी। तो ए वाले और सी वाले को मल्टीप्लाई करके ही तो नेगेटिव आ रहा होगा, तो एक पॉजिटिव में रखना पड़ेगा, एक नेगेटिव में रखना पड़ेगा। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो आप डिसाइड करोगे। हाँ अच्छा ठीक है, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव। अच्छा वो आप कैसे डिसाइड करोगे? वो यहां से डिसाइड करोगे। सुन लो डिसीजन पहले। इधर बी और सी वाले का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? बी और सी वाले का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव कब आता है? सुन लो ध्यान से। पॉजिटिव कब आता है? जब दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो। जब दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो। ठीक, समझ रहे हो? तो अब देखो, बड़ी बड़ी समस्या वाला क्वेश्चन है। जब दोनों ही पॉजिटिव हो, मतलब बी वाला सी वाला या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों नेगेटिव हो जाए, तब आपका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, ओके। और कुछ यार प्रॉब्लम हमने करी है, रुक जाओ जरा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम करी है सॉल्व करने में। -2bc, अरे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी यार, रुक जाओ। 9 ये 2 इंटू दिस गलत कर दिया है, बताया भी नहीं। अरे 3a इंटू क्या है यार, रुक जाओ, गलत हो गया कैलकुलेशन, तभी तो ठीक बैठ नहीं रहा है, रुक जाओ फिर से देखो। 3a फिर -7b और -c। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 3a का स्क्वायर और प्लस -7b का स्क्वायर और प्लस -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 3a और b की जगह -7b प्लस 2 इंटू b इंटू सी मीन्स -7b और इंटू -c और प्लस 2 इंटू दिस यानी कि -c इंटू 3a। चेक कर लो अब, सही है? चेक कर लो, सही है? अब देखो, 3a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस c का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 7 42 b और प्लस माइनस यहाँ क्या होगा देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले और प्लस में ये आंसर आएगा 2 7 जा कितना हो जाएगा आपका 14 b इंटू सी बी सी और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 सी ए, ये लीजिए 6 सी ए माइनस का 6 सी ए। ठीक, अब फिर से देखो गड़बड़ हो गई यार, 2 3 जा 6 हाँ और a इंटू बी ए बी आएगा यहाँ, तो ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लेना भाई एक बार, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ आप कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? 2 नंबर का, सुन लेना ध्यान से इधर। चलो पहले हमने जो पढ़ा हम वैसा लगाते हैं। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कौन कॉमन आ रहा है? जल्दी बताओ, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, कौन कॉमन आ रहा है? जल्दी बताओ, ए वाला। तो ए वाले को नेगेटिव में रखना पड़ेगा, मतलब 9a स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे? 9a स्क्वायर को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको क्या लिखोगे बताओ? 3a का होल स्क्वायर, या तो आप इसको क्या लिखोगे? -3a का होल स्क्वायर। तो चलो अभी जो हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, हमने जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -3a का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सवाल करने जा रहे हैं। फिर 49b, तो इसको आप क्या लिखोगे? सिंपल प्लस के फॉर्म में, यानी कि 7b का होल स्क्वायर और c को भी आप पॉजिटिव ही लिखोगे, ठीक है ना? अब इसको आप छोड़ दो, आप अपने हिसाब से बनाओ, -2 इंटू ए इंटू बी, है ना, यानी कि -3a इंटू 7b, है ना, -2 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया और प्लस 2 इंटू साइकिल बनाना हो तो उधर साइकिल बना लो आप, यहां बना दे रहा हूं मैं। किसका किसका? -3a का, फिर 7b का और फिर c का। ठीक, तो चेक कर लो, माइनस माइनस क्यों, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू वाई और प्लस 2 वाई इंटू जेड, यानी कि 7b इंटू सी और प्लस 2 इंटू दिस यानी कि c इंटू -3a।
अब आप चेक कर लो क्या सही बैठ रहा है, एक बार चेक कर लो आंसर सही बैठ रहा है। 2 3 6 7 42 प्लस माइनस 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 42 AB सही है, ये आ गया। फिर प्लस 2 7 14 14 B इंटू सी इज BC और प्लस माइनस माइनस 2 3 6 CA आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल सही किया हमने। अब इतना लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे -3A, चेक कर लो -3A प्लस 7B प्लस C का होल स्क्वायर प्लस 7B प्लस C का होल स्क्वायर, ये भी आंसर सही है। लेकिन जनरली हम लोगों ने क्या देखा है, जनरली हम लोगों ने क्या देखा है कि जो फर्स्ट वाला टर्म होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, जो फर्स्ट वाला टर्म होता है नेगेटिव नहीं होता, तो -1 कॉमन ले लो ना, मतलब नेक्स्ट स्टेप में ऐसे दिखा दो ना क्या जा रहा है, क्या जा रहा है तुम्हारा भाई, इसको ऐसे लिख लो -3A प्लस 7B और प्लस C, है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉमन, तो हो जाएगा 3A और -7B और -C, है ना, होल स्क्वायर। अब माइनस का 1 कॉमन लिया है तो ये स्क्वायर -1 को मिलेगा तो +1 हो जाएगा, और अंदर बचेगा क्या 3A -7B -C और इस पे लगेगा होल स्क्वायर। आया वही कि नहीं आया बताओ। अच्छा अगर हम यहीं पे छोड़ देते आंसर सही हो जाता, हाँ हो जाता, बट आप खुद दिमाग लगाओ कि फर्स्ट वाला टर्म जो होता है ना, वो हमेशा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब लिखने में अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। करिए, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, करिए करिए सोच समझ के, पेन उठाइए खुद से करिए, करिए फटाफट। चलो नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ। सो फिफ्थ पार्ट पहले मैं एक्सपैंड करूंगा और वापस फैक्टराइज करके आपको दिखाऊंगा। फिफ्थ पार्ट है आपका -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर, सही है। अब एक बार बताऊं, चाहे ये ले लो आप, चाहे इन सब में से माइनस कॉमन लो, सबके साइन चेंज कर दो, बात सेम है, दोनों के एक्सपेंशन सेम आएंगे। 2x नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, 5y पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, 3z नेगेटिव था आपका पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों के एक्सपेंशन आपके सेम आएंगे, समझ गए। चाहे इसका एक्सपेंशन करके देख लो चाहे इसका। तो बहरहाल क्वेश्चन में अभी आपको ये दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको ये वाला दिया था, तो हम इसके एक्सपेंशन करेंगे। क्या है -2x फिर 5y फिर क्या है -3z। सो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x की जगह -2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y की जगह 5y, सो 5y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z की जगह -3z प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू दिस, यानी कि -2x इंटू 5y और प्लस 2 इंटू दिस, यानी कि 5y इंटू -3z और प्लस 2 इंटू दिस, यानी कि -3z इंटू -2x। ओके नाउ यहां से आ जाएगा क्या, -2x का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर और -3 का स्क्वायर +9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 5 the 20, सो -20xy। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 5 the 10 into 30, है ना, सो 30z yz। और लास्ट में चेक कर लो, ये +2 ऐसा ही रहेगा, इसको देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर प्लस में ही आना है, माइनस माइनस प्लस और बाहर प्लस, 2 3 6 2 12, सो 12zx। ओके नाउ बस यही इसका एक्सपेंशन है। अब इसका फैक्टर कैसे करोगे, कलर में चेंज कर रहा हूं, फैक्टर कैसे करोगे, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है y, तो y को आप नेगेटिव रख सकते हो, ठीक, y वाले टर्म को आप नेगेटिव सोच सकते हो। तो यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 2x का होल स्क्वायर, येलो कलर से मैं फैक्टर कर रहा हूं y वाला, तो इसको आप लिखोगे -5 का होल स्क्वायर और प्लस इसको आप लिखोगे 3z का होल स्क्वायर, फिर साइकिल बना लेंगे, 2x का -5y का
और 3z का, 3z का। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू माइनस 5y इंटू 3z प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड, 2 इंटू माइनस 5y इंटू 3z और प्लस 2 इंटू x इंटू वाई, वाई इंटू जेड इंटू एक्स, सो 3z इंटू एक्स, एक्स की जगह 2x। अब आप चेक कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा बताओ। कुछ गलती कर दी, पहले हमको 2 इंटू 2x इंटू माइनस 5y लेना चाहिए था, 2 इंटू 2x इंटू माइनस 5y प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस। सही है, अब चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, 2 टू द 4, 4 इंटू 5 20 और प्लस माइनस 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 20xy देगा ये, और ये प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 3 द 30 माइनस 30 वाई जेड देगा ये आपको, और ये 2 3 6 2 12 जेड एक्स दे देगा ये आपको। ठीक, नो अब ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपके पास क्या 2x और फिर माइनस 5y और प्लस 3z का होल स्क्वायर, बस यही आंसर। और अगर माइनस कॉमन लोगे इसमें से तो ऐसा बन जाएगा ये, है ना, बट यही आंसर है, क्या दिक्कत है बताओ। 2x माइनस 5y प्लस 3z इंटू 2x माइनस 5y प्लस 3z कर लीजिए। अब आप आ जाइए फैक्टराइज पार्ट 5 पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। नाउ पार्ट 1 देखिए, सॉल्यूशन फर्स्ट। हाँ भाई जरा बताइए कौन कौन से टर्म नेगेटिव है इसके, ये वाला और ये वाला, तो बताओ इसमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है, जेड। सो आपको नेगेटिव किसको रखना होगा, जेड वाले को। क्या दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन पूरा या नहीं, यहां लिख दूं फिर से। क्वेश्चन है आपके पास 4x स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 16 जेड स्क्वायर और प्लस 12xy, है ना, और माइनस 24yz और माइनस 16xz। ठीक है, कौन कौन सा आपको नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे चेक कर लो। एक तो ये वाला और ये वाला, इसमें z है तो z वाला टर्म नेगेटिव रखोगे इस बार, मतलब 4 किसका स्क्वायर है 2 का और x का, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 3y का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ आपको सावधानी रखनी है, यहाँ क्या करेंगे माइनस 4z का होल स्क्वायर रखेंगे, तो माइनस 4z का होल स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद आगे हम खुद से करेंगे, कैसे 2x 3y माइनस 4z का साइकिल बना लेंगे, 2x 3y और माइनस 4z का हम क्या करेंगे साइकिल बना लेंगे। ठीक, ओके, नाउ अब क्या हो जाएगा यहां से, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 3y और प्लस 2 इंटू वाई, वाई की जगह 3y इंटू जेड, जेड की जगह माइनस 4z और प्लस समझो 2 इंटू दिस इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस और प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। अब यहां से चेक कर लो आ रहा है आंसर, 2 टू द 4 3 12 और प्लस का 12xy आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 4 द 24 माइनस का yz आ रहा है, फिर प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8 टू द 16 आ रहा है xz। ठीक है बिल्कुल सही, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस पूरे को हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y
2x प्लस 3y और -4z का होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या लिखेंगे इसको? 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z। और हम अपनी कॉपी में ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, आंसर शीट से आंसर मैच कर लो, चेक कर लो सही आ रहा है। Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, पार्ट टू करने से पहले क्या आप एक दो सवाल आप मुझे बता सकते हो? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। आपने पुरानी क्लासेस में क्या पढ़ा है बताओ? चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा है? सुनो ध्यान से, अगर 8 का स्क्वायर रूट होता है तो उसको कैसे लिखा जाता है? जल्दी से बताओ, 8 के स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं? बहुत फेमस है ये तो, बताइए। 8 का स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं बताइए? नहीं पता? अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकलवाएंगे आपसे तो क्या लिखोगे आप इसको? बताइए, नहीं पता? 2 into root 4. 2√2 नहीं होता है, ये सब भूल गए हो। कैसे पढ़ाया था बताइए, कैसे पढ़ाया था? √8 को आपने क्या लिखा पहले? 8 को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 2। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और इंटू में √2, तो आंसर क्या आएगा? 2√2। आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से। Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, दूसरा सवाल। पहला सवाल तो ये था कि 8 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा? दूसरा सवाल ये 2√2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? आंसर बताओ कितना आएगा? 8. हाँ 8 आएगा। जिनको नहीं पता है ध्यान से जरा चेक करो। 2√2 का स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, √2 को मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 2 हो गया 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, तो अगर नहीं है तो यहां पर आइए सवाल में। हाँ भाई, यहां पर नेगेटिव कौन कौन? नेगेटिव कौन कौन? ये दोनों, इसमें x यानी कि x वाला टर्म नेगेटिव, x वाला टर्म नेगेटिव आ गया, x वाला टर्म नेगेटिव। अब जरा मुझे ये बताओ कि x वाला टर्म अगर नेगेटिव आ गया आपका, है ना, तो 2x का होल स्क्वायर को आप किसका होल स्क्वायर लिखोगे? जल्दी बताओ, 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? अरे Root 2. यस, √2 का। ये भी सुन लीजिए ध्यान से, √2 का स्क्वायर करके ही तो 2 आता है, √2 इंटू √2। और माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर करोगे तब भी तो क्या आएगा? प्लस का हिट तो 2 आएगा। यानी कि हमने आपसे पूछा कि 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो आपको बताना पड़ेगा x वाला नेगेटिव लेना है। मतलब समझो, इधर देखो, इधर देखो, 2x स्क्वायर को आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे? या तो माइनस ऑफ √2x का होल स्क्वायर कर दो, या तो आप √2 ऑफ x का होल स्क्वायर कर दो। लेकिन हम करेंगे कौन सा वाला? नेगेटिव वाला, समझे? क्योंकि x का टर्म कैसा है? नेगेटिव है। तो 2x के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? -√2 का -√2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद y स्क्वायर को आप सिंपली लिखोगे क्या? y का स्क्वायर। और उसके बाद 8z स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? सुन लो, 8z स्क्वायर को आप सिंपली क्या लिखोगे? 8 को क्या लिखोगे? 8 2√2 का स्क्वायर है, तो 2√2 इंटू z और होल स्क्वायर। सही है? 9 अब ध्यान से चेक करिए। अब हमने क्या किया? ये सवाल है, 2x स्क्वायर को क्या लिखा आपने? सॉल्यूशन देखिए, -√2x का होल स्क्वायर और प्लस y को आपने y का स्क्वायर और प्लस 8z स्क्वायर को आपने लिखा 2√2z का होल स्क्वायर। अब इसके साइकिल बना लो,
इसके साइकिल बना लो यहां जाके, -√2x, और दूसरा क्या आपके पास y, और तीसरा क्या आपके पास 2√2z, है ना। अब इसको मत देखो, आप अपना लिखना शुरू करो, x² + y² + z² प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि 2 इंटू -√2x इंटू y, और प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि y इंटू दिस, यानी कि 2√2z, और प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि 2 इंटू 2√2z, और इंटू में -√2x। अब ध्यान से चेक करो इधर, ये स्क्वायर लगाएंगे नेगेटिव का, इसको छोड़ो आप, इसको आप इतना चेक करो, मैं चाहता हूं खुद से, यहां पे चेक करो क्या आ जाएगा बताओ, प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू √2 2√2, और x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक, बताओ यही मिला कि नहीं मिला, यही मिला। उसके बाद नेक्स्ट प्लस, अब ध्यान देना जरा, 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, और √2 ऐसा ही रहेगा भाई, 2 2 हो गया 4, √2 ऐसे ही, y इंटू जेड वाई जेड, चेक कर लो यही मिला, यही लाना था 4 इंटू √2 वाई जेड। उसके बाद यहां से देखो प्लस माइनस तो पहले ही माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और सुनो 2 2 अलग हुआ 4, और √2 इंटू √2 हो गया 2, और इंटू में z इंटू एक्स, तो 4 2 8, तो माइनस का 8 zx बचेगा, माइनस का 8 zx बचेगा, वही आ गया कि नहीं आ गया, क्या दिक्कत है बताइए, वही आ गया। तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था, अब मैं आगे इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ फाइनली। सो क्या करेंगे इसको हम, क्या करेंगे ध्यान से चेक करो, जिसके साइकिल बनाए हैं इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, मतलब -√2x और प्लस y, और प्लस 2√2z का क्या होल स्क्वायर, समझे। और ये जो होल स्क्वायर लिखा है, आप इसका या तो ये आंसर है, या तो सबके साइन चेंज कर दो, मैंने बताया -1 कॉमन ले लेते हैं, तो सबके साइन भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, यानी कि √2 के आगे माइनस था प्लस हो जाएगा, y के आगे प्लस था माइनस हो जाएगा, और 2√2z के आगे प्लस था माइनस हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा आंसर लिख रहे हो आप, तो पीछे आंसर शीट में ऐसा आ रहा होगा, इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया होगा, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z, और इंटू √2x माइनस वाई माइनस 2√2z, ठीक। और यदि आप ऐसा आंसर कर रहे हो, तो पीछे आंसर आ रहा होगा क्या, -√2x प्लस वाई, है ना, और प्लस 2√2z, और इंटू में -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, है ना। अब मेरे ख्याल से पीछे जो आंसर शीट में आ रहा होगा ये आ रहा होगा, चेक कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं रखते हैं, फर्स्ट वाला टर्म नेगेटिव नहीं रखते, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो -1 कॉमन ले लिया होगा। अच्छा ठीक है, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, पीछे आंसर क्या दिया उसने, पीछे यही दिया हुआ है आपका माइनस वाला ही, अरे दोनों सही भाई, क्या दिक्कत है, दोनों सही है, ये वाला दिया है, जो लिखना हो लिख दो, दोनों सही है, कोई कट नहीं कर सकता है। नाउ अब नेक्स्ट देखिए जरा, अब आप ओपन करिए पेज नंबर 47 अपनी बुक में, तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यहां मिलेंगी, देखिए ये देखिए आइडेंटिटी 6th एंड 7th, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, और x माइनस वाई का होल क्यूब x क्यूब माइनस 3x माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले x प्लस वाई का होल क्यूब, सो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 3xy प्लस 3xy, और इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, x प्लस वाई का होल क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक। और इसके बाद x माइनस वाई का होल क्यूब
ये क्या होता है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, हर एक जगह माइनस लग जाएगा, माइनस 3xy इन द ब्रैकेट x माइनस वाई, याद कर लीजिए। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, और x माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। अब इसी से दो मिलती जुलती आइडेंटिटी है, यहाँ पे देखिए क्या, इसकी जगह आपको देखने को मिलेगा क्या, ये अलग चीज है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, और हमें देखने को मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये होता है आपका x प्लस वाई इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। देखो ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी एक्सरसाइज 2.5 में, ऐसा क्वेश्चन दिया है, लेकिन अभी के लिए आप याद कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, सुन लेना ध्यान से, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, यहां माइनस होता है, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का सवाल है तो क्या हो जाएगा, एक्स देख लो ये अलग चीज है, ये एक्स माइनस वाई करके फिर होल क्यूब लिया गया है, ये अलग चीज है, एक्स का क्यूब है और उसमें से वाई क्यूब माइनस किया गया है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर, बस कुछ नहीं है, अब यहां माइनस है तो ये एक्स वाई की जगह प्लस हो जाएगा, बस कॉपी में लिखिए, याद करिए, ये दोनों याद करना आ रहा है, इधर प्लस है तो इधर प्लस, लेकिन एक्स वाई के सामने माइनस, इधर माइनस है इधर माइनस, एक्स वाई के सामने क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, ये चारों आइडेंटिटी लिखिए और याद करिए। क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस वाई, इधर देखिए, आप निकालिए एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 22 निकालिए। तो एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या मिलेगा आपको, आपको एक्सपैंड करना है, किसको एक्सपैंड करना है आपको, 4a प्लस 3b होल क्यूब, तो 4a और प्लस 3b का होल क्यूब, इसको एक्सपैंड करना है। अब आप खुद समझो कैसा दिख रहा है ये आपको, ये ऊपर वाले की तरह दिख रहा है, एक्स प्लस समथिंग का होल क्यूब, ये देखिए क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, सही है। अब यहां से देखो जरा, x की जगह क्या आ रहा है 4a और y की जगह क्या आ रहा है 3b, तो जहां जहां x हम 4a का क्यूब करेंगे, x का क्यूब है तो 4a का क्यूब, और प्लस y की जगह हम क्या करेंगे 3b, तो y का क्यूब है तो हम लिखेंगे 3b का होल क्यूब, प्लस, अब ठीक है चलो 3 इंटू, अब देखो पता है आपकी बुक में कैसे किया है, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी समझ लो पहले आपकी बुक में कैसे किया है। आपकी बुक में इसको पहले ही एक्सपैंड कर लिया, आइडेंटिटी को समझना जरा, इसको ऐसे किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब सुनो ध्यान से, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीप्लीकेशन में, सो 3, ध्यान सुनो, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y बचेगा, और प्लस 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 3xy इंटू वाई, 3xy स्क्वायर हो जाएगा, चेक कर लो पहले एक्सपेंशन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, क्योंकि y इंटू वाई वाई स्क्वायर, चेक कर लीजिए, है ना। तो ऐसे फॉर्म में लिखने के बाद तब लगाया है उसने। अब आप चेक करो, x की जगह 4a और y की जगह 3b, तो x का क्यूब यानी कि 4a का क्यूब, y की जगह 3b का क्यूब, और 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x की जगह क्या हो जाएगा 4a, तो 4a का स्क्वायर इंटू में y की जगह क्या लिखोगे 3b, और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे 4a, और इंटू में y का स्क्वायर, y की जगह क्या लिखोगे 3b। नाउ यहां से करेंगे सॉल्व, ये क्यूब इसको भी मिलेगा, इसको भी, 4 का क्यूब कितना होता है 64, a का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, साथ में आएगा b क्यूब और प्लस, अब ध्यान सुनो 3 3 से कितना होता है 9, ओके, या आप ऐसे कर सकते हो, देखो 3 इंटू, पहले आप इसको सॉल्व कर लो,
ठीक, ये स्क्वायर 4 को मिलेगा 16 हो जाएगा, है ना, और ये वाला 3 बचेगा, सो इनटू में 3 और ए इंटू बी ए बी, और 3 3 जा 9 4 जा 36 या 3 4 जा 12 3 जा 36 ए बी। अब 64 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब और 16 3 48 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 8 जा 24 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14 144, तो प्लस 144 ए बी और प्लस 36, सॉरी यहाँ गलती हुई है, ये ए का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई का स्क्वायर, सो क्या होगा यहाँ से 3 इंटू 16 48 48 इंटू 3 144 और ए स्क्वायर बी हो जाएगा ये, और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 9 4 36 36 इंटू 3 108, तो 108 और ए और बी का स्क्वायर, चेक कर लीजिए कुछ गलती हो गई क्या यार, 3a प्लस 4b, अच्छा अच्छा क्वेश्चन ही गलत उतार लिया है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही गलत उतार लिया, कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग यही आंसर है। आपकी बुक में क्या दिया है 3a प्लस 4b, मैंने लिखा 4a प्लस 3b, करिए अभी वो भी करके दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें।